हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना और अपने प्लेयर को कुछ कोडिंग की मदद से मूव करना सीखा था। अभी प्ले करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे हम? जस्ट इस जगह तक ही पहुँचे थे। ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास है अप और डाउन फोर्स। डबल क्लिक करते हैं अप और फॉरवर्ड, देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, अभी हमें अप फोर्स नहीं चाहिए, वो जस्ट हमने आपको करने के लिए बताया था कि ऐसे हो सकता है। और अभी इसको करते हैं कॉपी और हमें चाहिए ये इन्फिनिट चलता हुआ। ठीक हो गया। वाइड अपडेट। अच्छा, अपडेट के बजाय हम ना फिक्स्ड अपडेट लिखेंगे। जो भी फिज़िक्स का काम होता है उसे फिक्स्ड अपडेट में ही चलाते हैं। ले किया। ये भाई बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। ठीक हो गया। इसका सबसे पहले ये इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड की जो वजह है वो है, इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। वो वजह है इसका फ्रेम रेट, FPS फ्रेम पर सेकंड। ठीक हो गया। तो फ्रेम पर सेकंड हर डिवाइस के हिसाब से होते हैं। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसको हम एक करते हैं। अभी हमने इसको कर दिया ऑप्टिमाइज़। तो चलते हैं कोड की तरफ और प्ले करते हैं। प्ले किया तो ये चला ही क्यों। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करते हैं और थोड़ा सा ही करना था यार, 1000 करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, चलाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा चलने लग गया। ठीक है। और ये अच्छा, फ्रेम रेट क्या होते हैं? ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है? टाइम डॉट डेल्टा टाइम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास दो किस्म की डिवाइसेस होती हैं, एक लो और एक हाई। तो अगर हमारे पास है 30 FPS वाली डिवाइस, तो ये इससे पहले ये हमारा जो टाइम डॉट डेल्टा टाइम लिखने से पहले ना हमारा वो ले रहा था फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, वो फ्रेम पर रेट पे वो काम कर रहा था। अब वो फ्रेम पर सेकंड पे काम कर रहा है। अब चाहे हमारे पास 60 FPS है या 30 FPS है, दोनों डिवाइस पे ये सेम काम करेगा। और इस चीज़ के ये यूनिटी में ये मसला आता है, आप देखते होंगे कुछ बड़ी गेमें भी, उसमें बड़े मोबाइल पे बहुत प्रॉपरली स्मूथ गेम चल रही होती है और छोटे मोबाइल में वो कुछ स्लो। तो उनके कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन पे उन्होंने काम नहीं किया होता प्रॉपरली। ठीक है, सेव किया और हमने प्ले करके दिखा दिया। ठीक हो गया। अभी हमारे पास एक और इशू आया है। देखें ये किस तरह जा रहा है। ये हमें चाहिए फुल टाइम स्मूथ जाना। तो इसका हल एक तो ये है कि हमारे पास X, ठीक है, और Z जा रहा है तो Y। ठीक है, अभी ये देखते हैं, ये फुल टाइम जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये इसका हल नहीं है, ये मैंने बस ऐसे कराया क्योंकि इसकी रोटेशन ख़राब हो रही थी ना, तो मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाया। इसका ओरिजिनल जो हल है, हम यहाँ जाएंगे और क्रिएट फिज़िक्स मटेरियल करेंगे। फिज़िक्स मटेरियल में हमें डायनेमिक, ये सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं स्लिपरी, क्योंकि हमें इसको स्लिप करवाना। तो इसमें हमें डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं चाहिए, फ्रिक्शन इसकी भी और इसकी भी ज़ीरो कर दे। और बोन्स, ठीक है, इसको भी करते हैं कुछ। बोन्स का मैं पहले बताता हूँ। फिज़िक्स के मटेरियल की मदद से हम बोन्स, जिस तरह बाल उछल रही होती है, इसकी फ्रिक्शन जिस तरह, ये इसकी किसी चीज़ की स्लिपरी ज़्यादा कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, या किसी चीज़ को रोक सकते हैं। इसमें डिफरेंट है। फ्रिक्शन ये होता है कि कोलिजन जिस तरह दो चीज़ें करती हैं ना, उनके रिज़ल्ट को कंट्रोल करता है। ये जिस तरह इसकी फ्रिक्शन की है, ये फ्रिक्शन वाले जो ऊपर डायनेमिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये ऊपर यही चीज़ है फ्रिक्शन, और बोन्स के लिए ये बोन्स कंबाइन है। तो ये हम उन दोनों की हिसाब से करते हैं कि दो चीज़ें जो आपस में टकरा रही हैं तो उनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है। जिस तरह ये एवरेज पे हमने किया, तो फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू है 4, एक की वैल्यू है 6, तो ये 4 और 6 हो गए 10। 10 को ये डिवाइड करेगा 2 पे और कर देगा 5। 5 इसकी एवरेज होगी। ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा तो 624 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कर देगा। ठीक है। और अगर मिनिमम होगा तो वो जो 2 है 6 और 4 उठाएगा, अगर मैक्सिमम होगा तो 6 उठाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हमने इसको अब करते हैं प्लेयर में, कोलाइडर में। ये कोलाइडर में जाएगी क्योंकि मैं बता रहा था कि कोलिजन, तो कोलिजन कोलाइडर ही करता है। ठीक है, अभी हमने किया, अभी देखा, अभी हमने वो X और Z नहीं किया हुआ क्योंकि हमने X और Z से उससे प्लेयर को लेफ़्ट राइट करना है, इस वजह से हमने
इस चीज़ का सहारा लिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बोन्स की। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट हमारी काम नहीं करेगी, स्क्रिप्टों को हमने कर दिया अनचेक और इसको कर दिया ऊपर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा, और ये बोन्स इसका कर दिया 1। ठीक हो गया। ये मसलन बोन्स पॉइंट इस चीज़ तरह से काम करता है। अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं इसके एवरेज और ये चीज़ें। एवरेज तो आपने देख ही लिया, एवरेज ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय क्या करता है भाई, मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई हुआ और आगे से हमारी जो है उसकी फ्रिक्शन 0 है तो वो 0 हो गया। ठीक हो गया। अब हमारा मिनिमम देखते हैं, मिनिमम क्या करता है, वो मिनिमम 0 है तो उसने उसको 0 कर दिया। ठीक है, और अब मैक्सिमम को चेक करते हैं कि मैक्सिमम क्या करता है, ये चीज़। अच्छा, एवरेज में भी यही चीज़ है, लेकिन वो मैं आपको समझाना, वो इस तरह है कि कोई चीज़ आएगी ना उस तरह के हिसाब से, अगर हम स्पेशल कोई चीज़ बना के उसको समझना चल जाए ना तो फिर यूनिटी में हमारा लेक्चर बहुत लंबा ही होता जाए। ठीक हो गया। तो अभी हमें इसको नहीं चाहिए, एक तो एवरेज कर देना है, बंद करके हमेशा पॉज ख़त्म करके इसको करते हैं और यहाँ से 0 कर देना, और स्लिपरी ही हमें चाहिए। और इसकी जो स्क्रिप्ट है ये अभी 2 पे था, नीचे इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक हो गया, चलें, और स्क्रिप्ट इसकी ऑन कर दी। अब हमें क्या करना है, इसको राइट लेफ़्ट करना है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसको राइट लेफ़्ट करेंगे, और राइट लेफ़्ट करने के लिए हमने इसको करना है कीबोर्ड के हिसाब से। हमने अभी इसको करना है कीबोर्ड से, और जब कीबोर्ड से किसी चीज़ को करते हैं तो इसके लिए एक चीज़ होती है, हम पहले कंडीशन लगाते हैं इफ़ की। यार ये मैं कोडिंग ना प्रॉपर आपको समझाऊंगा, अभी के लिए आप जो जो चीज़ें कह रहा हूँ ना वो लिखते जाएं। कंडीशन लगाएंगे इफ़ इनपुट डॉट गेट की। ठीक है, गेट एक्सिस रा बटन, ये अप डाउन, इन चीज़ों को छोड़ें, फ़िलहाल हमारा काम है की से। की तो की कोड हम हमेशा लिखते हैं, अगर हमने कोई की लिखनी है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, हमने कर दिया डी से क्या कर दिया, डी से। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं यार, साइड फॉरवर्ड फोर्स। ठीक है, इसकी जगह हम लिख देते हैं साइड वे फोर्स। ठीक है, साइड वे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको करेंगे कॉपी। अच्छा, तो साइड वे फोर्स हमारी कहाँ काम करेगी, हम जाते हैं इधर और प्ले करते हैं, और साइड वे हमने क्या करना है, लेफ़्ट राइट करना है। लेफ़्ट किया, एक्स की पोजीशन ये यहाँ से देखें चेंज हो रही है, और फिर एक्स की हो रही है, कभी एक्स माइनस को जा रहा है और कभी एक्स प्लस को जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से 0 0। ठीक हो गया, और ठीक है, ये साइड वे फोर्स को अब दोबारा क्या बताना है। अच्छा ठीक है, साइड वे फोर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ। अच्छा, चीज़ों को ना आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, और अभी जाते हैं इधर। अच्छा, अब जाते हैं बैक, और बैक जाके ये साइड वे फोर्स हमने क्या कर दिया है कि भाई 20 मल्टीप्लाई हो जाए, और आपने ना इस जगह देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 है ना, हमने डी से अगर डी दबाएंगे तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये डी दबाया, ये हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और ये इस तरफ जा रहा है। थोड़ी सी हम फोर्स बढ़ाते हैं, और इसकी एक तो स्पीड कम कर देते हैं, स्पीड कर देते हैं 500, ताकि आप लोगों को ना सही से प्रॉपर नज़र आ जाए। अच्छा, प्ले करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई किया, वो ठीक है 9-10 तक चला गया और गिर गया। ठीक है, इसी तरह ही हमने अगर आप करना है इसका राइट, तो राइट के लिए हम इसको कॉपी करके यहाँ कर दिया पेस्ट, और 1 लिख दिया इधर और माइनस कर दिया, सिंपल, सेव कर दिया। अब आते हैं बैक आए,
और देखा ये लेफ़्ट हो रहा है इस जगह, ये अब राइट हो रहा है इस जगह, ठीक है। आई थिंक आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमने गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और हमें टाइनी सा कैमरा सिस्टम बनाते हैं, टाइनी सा, बहुत हैवी नहीं। स्क्रिप्ट बनाएंगे यहाँ से कैमरा के नाम से, इसी हमें कैमरे को कंट्रोल करना है तो कैमरा कंट्रोलर लिख दें या कैमरा लिख दें, ठीक है, डन किया। और इसको सबसे पहले कभी भी स्क्रिप्ट बनाते हैं, जिस चीज़ के लिए बनाते हैं, कोशिश करें कि उस जगह जाके अपना ड्रैग कर दें। ये हुई ड्रैग, मसलन ये स्क्रिप्ट हमारी अटैच हो गई और हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। इसमें हमें दो चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। किस चीज़ को? इसमें हमें चाहिए, एक तो प्लेयर को हमने फॉलो करना है कैमरे ने, तो कर दिया पब्लिक ट्रांसफॉर्म की उसके पोजीशन को करना है ना, ट्रांसफॉर्म, आगे लिख दिया प्लेयर नेम। जब हम लिख रहे होते हैं ना इस जगह, तो हम कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल होते हैं उनका नेम छोटा और फंक्शन का नेम बड़ा। वो मैं आस्ता आपको समझा दूंगा, ताकि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जब इनिशिएट कर रहे होते हैं एडवांस चीज़ों में, या कोई भी दो हमारे पास होते हैं सिंगलटन और काफ़ी पैटर्न होते हैं, पैटर्न में जब यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्लासों में यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमें इशू बनता है। अब हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू प्लेयर डॉट पोजीशन। मसलन ये जिस जगह जिस पे ये स्क्रिप्ट लगी है उसकी पोजीशन बराबर हो जाए प्लेयर की पोजीशन के, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक मसला है, अभी मैं कर दूंगा, आपको समझ नहीं लगेगी। चले हम ना पहले इसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारा कैमरा, और कैमरे के अंदर हमने ये प्लेयर ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये अच्छा रुके, आपको लग रहा है कि ये वहीं खड़ा हुआ है, नहीं रुके, हम डी दबा के इसको थोड़ा सा नीचे गिरा देते हैं। ये देखें, थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हमारा कैमरा भी मूव हो रहा है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जिस तरह उन दोनों की पोजीशन हो जाती है बराबर और प्लेयर आ जाता है सेंटर में, तो सेंटर में तो नहीं चाहिए ना हमें कहाँ चाहिए? ये हमारा फॉर एग्जांपल हो गया प्लेयर। अब इसमें हमने रखना है कैमरा, ठीक है, कैमरा रख दिया, वो अभी के लिए -10 में, तो इस जगह आ जाता है कैमरा। तो हमें चाहिए कैमरा थोड़ा सा बैक, ठीक है, और थोड़ा सा अप, थोड़ा सा मज़ीद बैक कर लेते हैं, इतना चाहिए है ना। हाँ, यहाँ कर देते हैं 1, और नहीं 1 थोड़ा है यार, 1 मिनट चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। वो ना हम छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम असल में 2 LCDयों पे देख रहे होते हैं तो मज़ा आ रहा होता है, छोटी स्क्रीन पे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, चीज़ समझ गए हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम छोटा सा ही काम करेंगे। हमने क्या करना है, हम इससे करेंगे कि इसका ना हम वेक्टर ले लेंगे XYZ पोजीशन। हमने क्या कर दिया, पब्लिक वेक्टर 3, वेक्टर 2 होता है 2D के लिए, हमारे पास है XYZ, तो वेक्टर 3 ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट हमने कर दिया। ऑफसेट करके हमने कर दिया प्लस करने के बाद ओपन करते हैं, Ctrl+S करके सेव करते हैं। X हमने ये 1 किया था, 1.2 कर देते हैं, और इसको माइनस कितना किया था, चलो जितना भी किया था 7 करके देखते हैं, 8 कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे सामने, ठीक है। अब वो देखें ना, ये अभी आपको नज़र आ नहीं रहा इतना ख़ास, इधर हो गया उधर हो गया, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को फुल प्रॉपर समझ आ रहा होगा। ये हो गया, गिर गया। अच्छा हाँ, एक और भी हाल था, ये हमने कैमरा कर दिया बंद, ठीक है। बंद करने के बाद इसको ऐसे ही प्लेयर के अंदर रख लें। आपके जहन में भी आ रहा होगा ना कि यार इतना कोड लिखने की क्या ज़रूरत थी, वैसे कैमरे को रख लेते। इसका भी है, और कैमरा भाई सबसे पहले, ठीक है। चलें, तो ये देखें, अब हम इसको प्ले करते हैं, तो ये फिर जिस तरह ये ऑब्जेक्ट होता रहता है ना, कैमरा उसी तरह ही घूमता रहता है, और ये उसको प्रॉपर सही से नहीं कर पाता। अगर हमने अब कोड की मदद से किया हुआ, इसको प्ले करते हैं, और जिस तरह इसको अब ड्रॉप करेंगे, ठीक है, ये अब जितना मर्ज़ी घूमे, वो हमारे सामने घूमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा जो कैमरा है वो नहीं साथ घूम रहा। अच्छा, सबसे पहले हम अपना Z कर देते हैं 10,000,
ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में हम प्लेयर को ले गए हैं इन्फिनिट के बाद हमने लेफ़्ट राइट करना है, किया है, सीखा है। जी मैंने इसलिए किया है 10,000 ताकि हमारे सामने चल भी रहा प्लेयर तो हमें फ़र्क ना पड़े। ये देखें प्लेयर मूव हो रहा है। जब 10,000 आएगा, ये मैंने थोड़ा सा कर दिया था, वो हो गया भाई 10,000, स्पीड बहुत ज़्यादा थी ना। तो जितना मर्ज़ी कर लें, लेफ़्ट राइट और कैमरा फॉलो करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे कि इसके आगे रुकावटें आएंगी, 3 चांस देंगे इसको फेल लेवल, और नेक्स्ट गेम को मज़ीद बढ़ाएंगे। वो उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सा हमने स्क्रिप्ट लिख कर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।